बच्चों, मैं शत्रुघ्न कुमार चौबे, संत माइकल एकेडमी बेतिया छावनी का संस्कृत टीचर। मैं 9th क्लास का पढ़ाने जा रहा हूँ। संस्कृत बुक का 4 पाठ कल्पतरु, इसका पाठ परिचय है। यह पाठ बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से संकलित किया गया है, जिसमें मनोरंजन करने वाले एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों को दर्शाया गया है। इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के समय से गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही संसार का सर्वोत्तम तथा चिरस्थायी तत्व है। यह है अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। सर्वरत्नों से युक्त भूमि के पर्वतों के राजा हिमालय है। उसके 10 सनोरूपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसके ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति सम। वहाँ जीमूत केतु ऐसे श्रीमान विद्याधर पति रहते थे। तस् गृह उद्याने कुल कर्मागता कल्पतरु स्थित। उसके गृह उद्यान में बगीचा में कुल कर्मागत वंश परंपरागत कल्पतरु स्थित था। सह राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्व वंश संभव जीमूतवाहन नाम पुत्र प्राप्नोत। वह राजा जीमूत केतु उस कल्पतरु की आराधना कर तत्प्रसादात उसके आशीर्वाद से और उसके आशीर्वाद से बोधिसत्व वंश संभव बोधिसत्व वंश से संबंधित जीमूतवाहन नाम पुत्र प्राप्त हुआ। स महान दानवीर, वह बहुत दानवीर था। सर्वभूतानुकंपी च भवत्, सभी जीवों पर दया करने वाला। तस्य गुणै प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्वची वैश्य प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त जौमनम तम जौवन राज्य अभिषिक्तवान। उसके तस्य गुणै प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न होकर वह सचिवों के द्वारा प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त जौमनम, राजा इस समय उसको जोराज पद पर नियुक्त कर दिया। जो राज्य स्थिता सा जीमूतवाहन कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्त। ज्वराज पद पर स्थित जीमूतवाहन कदाचित हितैषी भी जीमूतवाहन को कदाचित कभी हितैषी भी और हितैषी मतलब मंत्रियों के द्वारा और पिता के द्वारा कहा गया कि ज्वराज जो अयम सर्वकामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तब सदा पूज्य। ज्वराज जो यह सभी कामना को करने वाला यह कल्पतरु तुम्हारे बगीचे में है, उद्यान में है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। उसको सदा तुम पूजा करना। अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि न आसमान बाधितुं शक्नुयात्, क्योंकि इसके सहायक होने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसा इससे आगे मैं अगले पार्ट में आप लोग को पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।